election wars of 2024, dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है. अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है. Election wars 2024 with अरुण बख्शी. ये पब्लिक है, सब जानती है. आओ आओ आओ. बड़ी अच्छी मुलाकात होगी मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ. सर, मेरे दिल में कुछ अशार है, अगर आपकी इजाजत हो तो. हाँ हाँ बिल्कुल कहिए. खुदा इस शख्सियत को महफूज रखे, खुदा इस शख्सियत को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है. खुदा इस शख्सियत को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है. मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है. क्या बात है. तो अब आपने ये कहा तो मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता. आए, आए, आए. कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा हम जानते हैं, मगर खुद को भी तुमसे कम जानते हैं. किसको किससे कितनी मोहब्बत न तुम जानते हो ना हम जानते हैं, न तुम जानते हो ना हम जानते हैं. बंदा तो दीवाना निकला. आहा, मजा आएगा. और ये देश की सेवा करेगा, उसमें दीवानगी कुछ अपनी होगी. क्या बात है. आपके लिए एक और शेर अर्ज है सर, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं. क्या बात है. आपने ये बात कही तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को ये छू गई. और आप इस तरीके का जज्बात अपने दिल में रखते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है. सर, मैं आज आपको एक ऑनेस्टली बात बोल रहा हूँ. आई स्वेयर ऑन माई प्रोफेशन, मेरे सवाल है ही नहीं. आपकी अचीवमेंट्स के सामने मेरा कोई सवाल नहीं है सर, क्योंकि आपके जवाब ऑलरेडी आप बहुत कुछ दे चुके हो. मेरे सवालों से कहीं ऊंचे आपके जवाब हैं. ये सिर्फ बातचीत है एक ऐसे इंसान से जिसने सबसे पहले तो रिप्लेस किया है एक ऐसी शख्सियत को जो कि बड़ी धाकड़ शख्सियत थी. तो जो पीछे लोग हैं, जो पीछे टॉप ब्रास है, उन्होंने ये तो सोचा होगा कि अगर आप जैसी शख्सियत को वो फोर फ्रंट पे लाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा. देखिए, एक बात तो पक्की है कि हम सबके नेता और देश के नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं. और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है. समाज के हर तबके के लिए उसकी ग्रोथ कैसे हो, वो ग्रोथ सस्टेनेबल कैसे हो, ये उनका विज़न है. देखिए, ग्रोथ होना अलग बात है, बस उस ग्रोथ को सस्टेन होकर के उसको प्रगट करना एक अलग बात है. तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नज़रिया है और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी है, वो एक दूसरे से वेडेड है. इसीलिए एक कॉमन कॉज है जिस कॉज के लिए हम सब लड़ रहे हैं. मेरी खुशकिस्मती है कि उस कॉज में शायद मैं कुछ अपना ऐड करता हूँ. उसके लिए पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर मुझे लोकसभा के लिए के उम्मीदवार के रूप में चुना है, तो निश्चित रूप से मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मुझ पर जिम्मेदारी का कितना बड़ा बोझ है. और हमारे पूरे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे मेरी चांदनी चौक लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ताओं की संकल्प शक्ति है और मुझ में कर गुजरने का जज्बा है. अगर इन तीनों को मिला दें, मुझे लगता है कि उसका परिणाम अच्छा होगा. वाह 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 वाह. सर, ये जो एहसास है और ये जो बात है, ये मोहब्बत है और ये जो इश्क है, इसकी बात हम लोग रास्ते में करेंगे जब हम गाड़ी में बैठेंगे. दो दीवाने विद MH1 यूनिट ऑल्सो, वी विल टॉक राइट ओवर देयर, क्योंकि आपके एहसासात जो है उसमें बहुत दम है और यकीन मानिए हम आपके फैन भी हैं. वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, वो क्षण और ये क्षण. मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़ होती है उनकी अकेले होने पर भी निकलती है.
लेकिन ये जो आवाज़ है, जो आवाज़ मेरे साथ बैठी है, ये एक बहुत बड़े ग्रुप की आवाज़ है जिसका नाम है CAIT, जिसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, राइट सर? आप उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, नाम है प्रवीण खंडेलवाल जी। इनसे ये पूछते हैं कि ये जो CAIT कैट है, ये इसकी शुरुआत कैसे की और कब की सर? 1990 में मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास व्यापारियों की एक समस्या लेकर के गया। उन्होंने मुझे कहा कि समस्या आज तुम बता रहे हो, तुम अपने परसेप्शन से बता रहे हो, कल तुम्हारा ही कोई दूसरा व्यापारी मित्र आएगा, वो दूसरे परसेप्शन बताएगा। और देश में व्यापारियों का कोई संगठन नहीं है, तो अगर तुम्हें वास्तव में काम करना है तो देश के व्यापारियों को एकजुट करो। मतलब ये पौधा अटल जी का लगाया हुआ है? उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन। और उन्होंने जब ये कहा कि अगर हिम्मत है तो व्यापारियों को एक करो, तो वो कहीं ना कहीं बात दिल को लगा कि वो मुझे एक रास्ता बता रहे हैं, मेरे को काम करना। और 1990 में हमने इस यात्रा को शुरू किया। मात्र मेरे दो सहयोगी और थे, सत्येंद्र जैन और विजय बुद्धि राजा, दिल्ली के व्यापारी। तब उस 1990 में ये सोचना कि देश भर के व्यापारियों का एक संगठन बनाया जाए, बड़ी बात थी और शायद हमारी उतनी हैसियत भी नहीं थी। लेकिन चूँकि प्रेरणा माननीय अटल जी की थी, तो हम लोगों ने 1990 से काम करना शुरू किया और सन 2000 तक हम देश के लगभग 22-23 राज्यों में अपना नेटवर्क हम लोगों ने 10 साल में स्थापित किया। 22-23 राज्यों में 10 वर्ष में। और वहाँ से फिर शुरू करके और वर्तमान में देश का कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहाँ हमारे कैट की का चैप्टर ना हो। और कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 48,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन और उनके ज़रिए 9 करोड़ से अधिक व्यापारी आज कैट के झंडे तले अपने आप को महफूज मानते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि एक टीम के साथ मुझे ये काम करने का मौका परमपिता परमात्मा ने दिया है। सर, मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है आपकी बातों से, ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी बेसिकली जो इनकी विचारधारा है, जो ये कैरिंग फॉरवर्ड है, जो अटल जी ने पौधा लगाया था, वो आज शायद पेड़ बनता जा रहा है। वो अगर मैं कहूँ तो वो एक वट वृक्ष बन गया। और अब हम सब लोग जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, हम उस पौधे को और बड़ा कैसे बना सकते हैं और उसके जितने भी उसका डायमीटर है, उस डायमीटर के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे उसकी छाया में ला सकते हैं, ये अब हम सबका उद्देश्य है। और आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, तो हम सब जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता देश के आम आदमी के प्रति है। वो इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उस विजन को हम जितनी हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक यात्रा है, यात्रा इस तरह चलती रहेगी और देश भर में हज़ारों लाखों लोग अब इस मिशन में जुटे हुए हैं। और मैं चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में, तो मेरा मानना है कि ये उसी मिशन का ये भी एक हिस्सा है। आपकी सामर्थ्य जो है पिछले 10 साल में निकल के यहाँ तक आई है। आप अगले 10 साल में अपनी सामर्थ्य को और अपने जो सक्षम है, आप कितना आगे देखते हैं? मेरे इसमें 2 रूप हैं। पहला रूप तो ये है कि मैंने 35 वर्ष तक देश में व्यापारियों के लिए काम किया, तो वो मेरा कोर है। वो कोर तो मेरे से कभी जुदा हो नहीं सकता। लेकिन आज जब मैं पार्लियामेंट में चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरे पास मेरा एक और परिवार जुड़ रहा है, जो मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का आम आदमी है। तो
मेरे जो व्यापारी मित्र हैं, मैं उनके व्यापार को अच्छा बनाने में, सच्चा बनाने में, बेहतर बनाने में कैसे एक कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर उनको दूँ, मेरी एक प्रायोरिटी ये है। दूसरी ओर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे इलेक्टोरेट हैं, जो मुझे चुनेंगे, उन सबके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट कैसे लाऊं, ये मेरा मेरी दूसरी प्रायोरिटी है। तो इन दोनों प्रायोरिटी के बीच में समन्वय और सामंजस्य का सेतु बना करके मैं काम को करूं, ऐसा मेरा अपना एजेंडा है। और इस एजेंडे में जब मैं व्यापारी की बात करता हूं तो ट्रेड एसोसिएशंस का अपना अहम रोल है, और अगर मैं आम मतदाता की बात करता हूं तो हमारी जो RW है उनका अहम रोल है। मैंने ये सोचा है कि मेरे निर्वाचन के बाद मैं उन दोनों को कैटलिस्ट बनाऊंगा और उनके ज़रिए उनको साथ लेकर के, तो मैं बार बार लगातार टीम की बात करता हूँ। तो अगर टीम की बात करता हूँ तो अगर मैं इनको नहीं जोड़ूंगा अपनी टीम में, तो जिस ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रोथ संभवतः हो नहीं पाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ट्रेड एसोसिएशंस को, RWS को मैं अपने अभियान में जोड़ूंगा। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि यदि किसी कॉलोनी की कोई समस्या है और मैं वहाँ रहता नहीं, तो मुझे उस कॉलोनी की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। उस वास्तविक ज्ञान अगर है तो वहाँ की RWS को है। और अगर किसी मार्केट की बात करूँ तो हो सकता है जो बड़े इशूज़ हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ जो बुनियादी इशूज़ हैं वो मुझे नहीं पता, वो बुनियादी इशूज़ हमारी को पता हो। तो इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत है, और मेरा निश्चित मानना है कि अगर वो मुझे सहयोग करेंगे तो हम सब मिल करके एक अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे। अकेला यदि मैं चाहूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ, ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी कार्यप्रणाली में प्रायोरिटी पर है, और इन्हीं के अनुसार मैं काम करने का प्रयत्न करूँगा। हमारे कार्यक्रम का नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, हर चीज को पहचानता है। अगर आपके पास में मैंने 2021 का, 22 का, 23 का, 24 के मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं। ज्यों-ज्यों मैं खंडेलवाल जी के ट्वीट्स पढ़ता गया, मेरी इनकी तरफ श्रद्धा बढ़ती गई। ये अपने उस्ताद, अपने गुरु के साथ इन्होंने शिकायत भी की। एक प्यारा शिष्य जो है अपने गुरुओं के साथ शिकायत भी करता है और उससे समाधान भी मांगता है। ही इज ए गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड बड़ा अच्छा लगता है। सर आप ये बताएं, जो आपने पोर्टल बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए क्या है कि मैं मानता हूँ कि भारत की संपदा पर भारत के लोगों का अधिकार है। हमारे पास जो पूरे देश में बाजार है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए दुनिया भर के जितने भी लोग हैं वो भारत को एक बाजार मानते हैं और बाजार की तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे लिए भारत बाजार नहीं है, भारत हमारी आत्मा है, भारत हमारी संस्कृति है, भारत हमारी सभ्यता है। और इस नाते से जब मैं कहता हूँ कि हमारी संपदा पर हमारा अधिकार है, तो भारत के लोगों को जो भी सामान मिले वो अच्छा मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले और वाजिब दामों पर मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने जो भी देश के प्रति अपनी सोच रखते हैं, और हमारे व्यापारी तो पूरे देश भर में ऐसे ही लोग हैं, हम लोगों ने तय किया कि हम अपना एक ई-कॉमर्स पोर्टल लेकर के हैं जिसमें भारत ई मार्ट उस पोर्टल पर काफ़ी काम हम कर चुके हैं। और उसमें न केवल व्यापारी, देश के आम आदमी को उस पर विश्वास हो कि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, मेरे साथ कोई ठगी नहीं होगी, और वो सुविधापूर्वक किसी भी सामान को आसानी से प्राप्त कर सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं उनका एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि हम ई-कॉमर्स कितना भी बढ़ा दें
आम आदमी, तो अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी ज़रूरत के लिए जो पहला कनेक्ट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं देश में मेरे व्यापारी की छोटी बड़ी दुकान है। वो खुद सामान की जरूरत तो दुकान पर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 140 करोड़ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कौन करता है? उसकी पूर्ति व्यापारी करता है। तो व्यापारी के रोल को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही व्यापारी को यदि आप टेक्नोलॉजी दे दें, उस व्यापारी को आप साधन उपलब्ध दें, उस व्यापारी को आप सपोर्ट पॉलिसीज दे दें, तो वो व्यापारी कमाल कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का विजन है और भारत को विश्व गुरु बनाने का विजन है, उसमें हम सब लोग मिलकर के काफ़ी हद तक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा उसको हम जितना जल्द हो सके उसको हम प्राप्त करें, ताकि प्रधानमंत्री जी उसके बाद हमें कोई नया लक्ष्य दें। अब ये लक्ष्य हमने ले लिया, अब हम इस लक्ष्य की ओर चलें। तो जो बात मैं आपसे लगातार अभी कह रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी निजी राय है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में चल रहे हैं। एक पुरानी व्यवस्था से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नई व्यवस्था में जा रहे हैं, जिसमें हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को हम सुपर पावर बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। और जब हम उस ओर हम जाएंगे तो उसका जो मूल है, वो मूल जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, वो समाज के हर वर्ग का सस्टेनेबल ग्रोथ है। और अगर हम समाज के सब वर्गों को आगे लेकर के चलेंगे, तभी जाकर के उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो अगर हमने इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं किया तो फिर शायद हम उतना अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए जैसा विजन प्रधानमंत्री जी का है, हम सब कार्यकर्ता भाजपा के, हम आम आदमी को उससे जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अगर आम आदमी भी उसमें जुड़ जाता है तो वो एक मायने में पॉजिटिव रेवोल्यूशन होगा। पॉजिटिव रेवोल्यूशन, वाओ। और पॉजिटिव रेवोल्यूशन जब भी किसी देश में होता है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा सुखद होते हैं। सर, आपने कुछ 1 लाख करोड़ चाइनीज माल का आपने उसको अपोज किया, राइट? इट कम्स टू 13 बिलियन USD, राइट? 13 बिलियन USD। उसके बाद जिनकी आईज चाइनीज, दे वर ज़ैप्ड, टोटो ज़ैप्ड कि ये हुआ क्या है। हम भी बंबई में बैठ के उसकी धमक को फील करते थे। वहाँ भी चाइनीज दुकानों को, चाइनीज माल था, उसका पूरा विरोध था तगड़ा। हमको नहीं मालूम था इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यस, स्टार्टेड फ्रॉम मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल, एम आई राइट सर? आप इसके बारे में बताइए। दिस इज गोइंग टू बी फाइनल बिकॉज यू हैव गॉट 14 सिटिंग्स विद यू। देखिए, बड़ा मैं एक ही बात कहता हूँ, देश के और दिल्ली के आम आदमी को, आम व्यापारी को हम कैसे जोड़ पाए। तो कुल मिला के ये एक मिशन है, मिशन 2014-17 करके, और उस मिशन में हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने साथ में लेकर के चलना होगा। तो मेरा केवल यही कहना है कि हमारे पास देश में सबसे मजबूत नेतृत्व है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हमारे पास में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए पिछले 10 सालों के सफल शासन की धरोहर है। ये किसने दिया? उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जो आगे चल करके चीज़ों को ठीक करना चाहता है वो व्यक्ति कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो जितने भी वर्टिकल निकल के आएंगे, हर वर्टिकल में हमको एक नरेंद्र मोदी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। परिवर्तन संसार का नियम है। देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। आज प्रवीण खंडेलवाल जी से मिलकर एक आत्मिक प्रसन्नता हुई, बिकॉज हमारे कृष्ण की बंसी सुनाई दी जा रही है और उसकी तान सुनाई दी जा रही है, और एक प्रोग्रेसिव इंडिया की आवाज़ आ रही है। बिवेयर चाइना,
बिवेयर पाकिस्तान, बिवेयर इंडियाज ऑन द मूव, क्योंकि मोदी जी के साथ में जो उनकी टीम है, हम दुआ करते हैं कि मोदी जी की भी सेहत अच्छी रहे और उनकी सारी टीम की सेहत भी अच्छी रहे, ताकि ये कॉम्बिनेशन बहुत आगे बढ़े और हमारा देश, हमारा भारत समृद्ध हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अरुण बख्शी फ्रॉम MH1. गॉड ब्लेस। Election wars of 2024, dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। Election wars 2024 with अरुण बख्शी। ये पब्लिक है, सब जानती है। आहो आहो आहो